माता ने इतने दिनों बाद भोजन बनाया अपने हाथों से। अरे भोजन नहीं करना होता तो मना कर देते, कह देते बाद में कर लूंगो, रख जाओ, एक और खा लेते, क्या बिगड़ जाता। जाकर के देखो तुमने माँ का दिल कितना दुखाया है, माँ कितना रो रही है, क्या अंदेशा है तुम्हें। आज कन्हैया ने पीछे घूम करके देखा उद्धव जी को। उद्धव जी देखते हैं कि कृष्ण की आंखों से भी झरझर आंसू निकल रहे हैं। ये चक्कर क्या है लाला? उधर मैया रो रही है, इधर तुम रो रहे हो, बात क्या है? कन्हैया हाथ जोड़ के बोले उठाओ, मैया के पास जाकर के मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, कह देना मां आज के बाद कन्हैया कभी भोजन को नहीं ठुकराएगा, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा, जो तुम कहोगे वो मानेगा, जो तुम कहोगे वो खाएगा। लेकिन कृपा करके एक निवेदन है मां से कहना कि जब जब भोजन को लेकर के आए ना तो भोजन में सब कुछ लाना, पर माखन मिश्री लेकर के मत आना, क्योंकि माखन मिश्री देखते ही ना मुझे अपनी मां यशोदा की याद सताती है। मैं माखन मिश्री तो बस वही के हाथों को खाऊंगा, अब मैं माखन मिश्री नहीं खा सकता। अरे पागल है कन्हैया, 4 साल हो गए, 4 साल जिनकी तू बात कर रहा है ना, वो ब्रजवासी तो कब का तुझे भूल चुके होंगे। कौन तुझे, तू उनका सगा बेटा थोड़ी है जो तुझे याद करेंगे। अरे तू भी उनको भूल गया बेटा। कन्हैया बोले नहीं उद्धव, तुमने बहुत गलत अंदेशा लगाया है। मेरी माँ ब्रजवासी ग्वाल बाल नंद बाबा गोपियां राधा रानी, मुझे मैं लिख कर के दे सकता हूं, मुझे कोई भी भूला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो मुझे भूल जाते तो मुझे आज उनकी याद नहीं आ रही होती। ध्यान देना सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, हमें याद किसी की कब आती है पता है? अगर तुम्हें किसी की याद आ रही हो तो समझ लेना कि जिसको तुम याद कर रहे हो वो भी तुमको याद कर रहा है। याद तभी आएगी, अगर वो तुम्हें याद नहीं करेगा तो आपको भी कभी किसी की याद नहीं आएगी। याद आती ही तब है जब कोई सामने वाला याद करेगा। तो तब एक काम करोगे, तुम ब्रज में चले जाओ, ब्रज में जाकर के मेरी माता से बाबा से मेरा प्रणाम कहना, कुशल खेम कहना, और उनको राधे के नाम तो एक पत्र लिख करके ले जाओ और वो दे देना। राधे से कहना कि तुम्हें कन्हैया बहुत याद करता है, बहुत जल्दी तुमसे मिलना होगा राधे। आज उद्धव जी को पत्र देते हैं। उद्धव जी कहते हैं मैं, वो अशिक्षित गंवार गोपियां मेरी बात क्या जान पाएंगी। कृष्ण को बड़ा सूल चुभा दिल में जब उद्धव ने गोपियों को अशिक्षित कहा, गांव की कहा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच न जाना। जिनको एक गोपी ने मक्खन के लिए नाच मचा दिया, उन गोपियों को अशिक्षित कह रहा है। सरल भाषा में समझाना, एक बार जाओ। कहा घनश्याम ने ऊधो कि वृंदावन जरा जाना, और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी बोले ठीक है, पर सुनो कन्हैया, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए, बोले ये तो समय बताएगा प्यारे, तुम 1 घंटे में वापस आते हो या 1 महीने में। उद्धव जी चले गए। सबसे पहले ग्वाल बालों से मिले। ग्वाल बालों के बाद बोले कि भैया या नंदरानी को महल कौन सो है? बोले उद्धव, ये परनाला देख रहे हो ना, ये पानी का परनाला नहीं है। किसी ने भोजन बना करके पानी घर से बाहर फेंक दिया हो, ये उसका भी पानी नहीं है। बोले फिर? बोले जब से हमारा कन्हैया
हम सबको छोड़ करके गया है मथुरापुरी में, तब से उसकी याद में ब्रजवासी इतना रोए हैं, यशोदा मैया इतना रोई है, नंद बाबा इतना रोए हैं कि उनके आंसुओं का जल परनाला बनकर के बह करके यमुना जी में मिल गया है। हे भगवान, पहली सीढ़ी उद्धव जी की यहां पर डगमगा गई। मैं तो सोच रहा था ये भूल गए होंगे, ये तो सब याद करते हैं कन्हैया को। नंद रानी के पास में गए, नंद रानी, मैया मैं कृष्ण का भक्त, ब्रह्म का ज्ञानी, गुरु बृहस्पति का शिष्य, नाम है उद्धव, प्रणाम करता हूं। माँ ने ऊपर दिखा करके बोला, धीरे बोल, धीरे, जोर से आवाज मत कर, अभी अभी मैंने ललिता को पालने में सुलाया है, अभी अभी मेरे कन्हैया सो रहे हो है, तू जोर से बोलेगो तो कन्हैया जाग जाएगो। उद्धव जरा धीरे बोल, मैं बहरी ना हूं। अरे मैया वो तो मथुरा, कौन कहता है मथुरा है? देख अभी अभी पालने में सुलाया है। तो जब पालने का चादर हटा करके जब देखा है, पालना खाली झूल रहा है, मैया तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी। अरे वो तो पागल है, कोई सुध बुध ना मोह, केवल लाला की याद आवे, मेरो कन्हैया कैसो है। नंद बाबा से मिले, दिखाई नहीं देवे, सुनाई नहीं देवे, कृष्ण कैसो है भैया? बोले बाबा बहुत याद करते हैं आप। गोपियां कहां मिलेंगी? मधुवन में भेज दिया है। मधुवन में बैठ करके जब देखा तो क्या देखते हैं कि हजारों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही बानी। उद्धव जी ने संदेश निकाला और गोपियों को लेके बोले, कहने श्याम संदेश एक मैं तुमको लायो, और कह न सको एकांत कि कहीं अवसर नहीं पायो। हे राधे जू, ये पत्र कन्हैया ने आपके लिए भेजा है और मैं बड़ी संभाल के लाया हूं, लीजिए पत्र पढ़िए। राधा रानी ने पत्र लिया, बोले पत्र लाए हो? किसका बोल रहे हो, किसका पत्र है? बोले कृष्ण का, मथुरापुरी से उन्होंने मुझे दिया है, कहने लगे कि राधे को दे देना। अच्छा, तुरंत पत्र लेकर के और राधे ने उसके 4-5 टुकड़े कर दिए और फेंक दिया। उद्धव जी को थोड़ी क्रोध आया, बोले देखो मैं इतनी दूर से लाया और अपने प्रेमी का अगर पत्र, इसकी तो लालसा होती है कि मेरे प्रेमी ने पत्र दिया है, मेरी कितनी चिंता करता है, और उसे तो खोल करके पढ़ना चाहिए था, और राधे जी आपने वो पत्र बिना पढ़े फाड़ दिया, गलत किया। बोले अरे उद्धव एक बात बता, पत्र किनका आता है? पत्र वो भेजते हैं जो शहर से दूर होते हैं, है ना? दूसरे शहर में चले जाएं या हमारे घर से दूर हो तो वो पत्र लिख करके अपनी सगुन कुशलता का हमें बताते हैं कि हम कुशल हैं। और एक बात बताओ उद्धव, जो दिन भर हमारे संग रहता है वो पत्र भेजेगा तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? अरे कृष्ण तो मथुरा में है, बोले मथुरा में तेरे लिए होगा, हमारे लिए कृष्ण मथुरा में कहीं गया ही नहीं है। कन्हैया तो हमारे रोम रोम में है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, और 8 याम ऊदो हमें कृष्ण हु सो काम है। और ऊदो तुम भरे बोरे पाती लेके आई दौड़े, और यहाँ योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। और एक बात बताऊं उद्धव, तुम नहीं जानोगे हमारे दिल की प्रेरणा को। हम इनकार करती हैं तो इकरार होता है। ध्यान देना, उद्धव जी से गोपियां राधे जी बोली, हम इनकार करती हैं तो इकरार होता है, हम तकरार भी करती हैं तो वो भी प्यार होता है। हम इनकार करती हैं तो इकरार होता है, हम तकरार भी करती हैं तो वो भी प्यार होता है। अरे उद्धव, बड़ी तड़प होती है इश्क करने वाला, बड़ी तड़प होती है इश्क करने वालों में। हम आंखें बंद करती हैं तो सांवरे का दीदार होता है, हम आंखें बंद करती हैं तो कन्हैया का
दीदार होता है। तुम क्या जानोगे उद्धव, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको द्वैत कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। जाकर के देखना उद्धव मथुरापुरी में कि उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, और इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, और गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र अब पाया क्या कि निषेध